जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 11 नवंबर 2023 को आप सभी को क्लास 6 का हिंदी और गणित का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चा, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे बच्चा, और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे भारतवर्ष क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न आप सभी से दिया गया है, 3/10 का दशमलव रूप क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को कैसे करना है। यहाँ पे 3 है, बट्टा में 10 है, ऐसे है 3/10। अब आप यहाँ देखिए, ऊपर वाला जो मान होता है उसे हम अंश कहते हैं। पहला प्रश्न आप सभी अच्छे से समझिए, उसके बाद प्रश्न आप अपने से कर लोगे। नीचे वाले मान को हम हर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर में दे रखा है 10, अंश में दे रखा है 3। यहाँ पे आप देखिए नीचे में 10 है, यहाँ पे 10 यानी 1 के साथ 1 जीरो है। अब यहाँ पे आप देखिए शून्य कितना है, 1 के साथ 1 शून्य है, तो ऊपर के अंश को संख्या को लिखिए, 3 लिखें, और यहाँ कितना जीरो है, 1 जीरो, तो इसके बाद एक अंक के पहले दशमलव लगाइए और फिर जीरो लगा दीजिए, 0.3। बस यही इसका उत्तर हो, 0.3 इसका उत्तर है, 0.3। दूसरा प्रश्न करते हैं, 1.5 का दशमलव रूप क्या होगा। यहाँ पे दे रखा है 1/5। 1/5 का दशमलव रूप क्या होगा। अभी मैंने बताया कि नीचे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तब तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन दूसरा संख्या है तब हम क्या करेंगे। देखिए 5 को हम लोग 10 बना सकते हैं, 5 की गुना 2 से कर दें। जब हम नीचे किसी संख्या के साथ गुना करते हैं तो वही संख्या के साथ ऊपर भी गुना करना होगा। नीचे 2 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। नीचे हो गया 5 दूनी 10 और ऊपर हो गया 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2/10 आ गया। अब 2/10 को हम लोग लिख सकते हैं दशमलव रूप में। यहाँ पे 1 के साथ 1 जीरो है, तो ऊपर में एक संख्या के पहले दशमलव लगेगा, तो एक संख्या लिखें 2, इसके बाद दशमलव 0, 0.2। यहाँ पे विकल्प देखते हैं, विकल्प डी में दे रखा है 0.2, सही उत्तर विकल्प डी होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है, 5 इकाई को दशमलव रूप में लिखिए। देखिए बच्चा, हम सभी ने पढ़ा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ तक आप सभी ने पढ़ा है। जैसे मैं एक संख्या लिख लूँ 2, 4, 5, 6, इसमें आप सभी बताइए कि इसमें इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या, दहाई के स्थान पे कौन सी है, सैकड़े के स्थान पे कौन सी है। तो आप बोलो कि सर सबसे पीछे जो रहता है उसको बोलते हैं इकाई। इकाई के स्थान पे 6 है, दहाई के स्थान पे 5 है, सैकड़े के स्थान पे 4 है, और हजार के स्थान पे 2 है। तो हमें 5 का यहाँ पे 5 इकाई को दशमलव रूप में लिखना है। 5 इकाई यानी 5.0, 5 ही होगा, ये विकल्प सही है। यहाँ पे चौथा प्रश्न दे रखा है, 203 इकाई और 6 दशांश को दशमलव रूप में लिखिए। दशांश, दशांश का अर्थ क्या है, 0.6। दशांश का अर्थ है 0.6, यानी दशमलव के बाद का यह होगा। तो यहाँ पे पहले 203 इकाई को लिख सकते हैं, 203, ठीक है, और दशांश यानी 0.6, 203.6, सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न दे रखा है, 1.8 को सरलतन भिन्न में बदले। तो 1.8, हमने भिन्न को दशमलव में बदलना सीखा, अब दशमलव को भिन्न में बदलना सीखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ 1 है, 1 के बाद दशमलव लगा हुआ है, उसके बाद 8 है। जब हम इस दशमलव को हटाते हैं तो नीचे में हमेशा 1 होता है। नीचे में हमेशा क्या होता है, 1। कोई भी संख्या लिखिए, 2, 3, 4, तो इसके हर में हमेशा 1 होता है। इसी तरह 1.8 के हर में 1 है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे में 1 जीरो होगा, यानी 18/10 हो गया।
अब इसको हम काट लेते हैं, 2 का पहाड़ा में 2 नम 18, 2 पचे 10, 9/5 सही विकल्प होगा। इसकी और एक प्रश्न की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए मैंने लिखा 2.50, इसे हम लोगों को सरलतम भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे? हम जानते हैं कि कोई भी संख्या उसके हर में हमेशा 1 होता है। अब यहाँ दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक है, तो यहाँ पे हर में हम 2 जीरो लगा देंगे, यानी 250/100 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 5 का पहाड़ा में 5 पचे 25, 5 दूनी 10, यानी 5/2 इसका सरलतम भिन्न होगा। तो ऐसे आपके प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे कीजिएगा। छठा प्रश्न यहाँ दे रखा है बच्चा, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या को चुनें। 2.3, 3.1, 3.01, 3.05। इस प्रश्न में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पे 3.1 बड़ा है, 3 ये दोनों तो एक है, 0 1 लिख दें या फिर 1 लिख दें। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर 0 1 और 1 तो एक ही है, तो ये दोनों बी और सी तो एक ही ऑप्शन हो गया। नहीं बच्चा, दशमलव के बाद 0 1 और 1 इसका मान अलग अलग होता है। सबसे पहले आप सभी को देखिए, यहाँ पे है 2.3, ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, ये हो गया दशमलव के बाद 2 अंक। 3.1 है तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, 0 आप लगा दीजिए, 2 अंक हो गया। यहाँ पे 3.01 और अंत में है 3.05, यहाँ पे 4 संख्याएं आ गई। अब यहाँ पे देखिए इन चारों में से सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी यहाँ पे 3.10 है, ठीक है। ये तो 0.5 छोटा है, 0.1 छोटा है और ये 2 ही छोटा है, तो 3.1 यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है। कई बच्चे यहाँ पे इसे सोच रहे थे, वे गलत हैं। सातवां प्रश्न दे रखा है, 10 पैसे कितने रुपए के बराबर होगा? 10 पैसे बराबर कितने रुपए? तो हम सभी जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 2 रुपए में कितने होंगे? 200 पैसे होंगे। तो आप क्या कर रहे हो? 1 रुपए में 100 पैसे, 2 रुपए में 200 पैसे, यानी 1 है तो 1 की गुना 100 2 से, 1 है तो 1 की गुना 100 से, 2 है तो 2 की गुना 100 से, 3 रहता है तो 3 की गुना 100 से। यदि आपको पैसे को रुपए में बदलने आए तब कैसे करेंगे? देखिए 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, या फिर हम लिख सकते हैं 100 पैसे बराबर 1 रुपए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि मैं पूछूं कि 400 पैसे बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 4 रुपए होगा। इसी प्रकार दे रखा है 10 पैसे कितने रुपए के बराबर होगा, तो 10 लिखिए और भागा कर दीजिए 100 से, ठीक है। यदि आपको पैसे को रुपए में बदलने आए तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 100 से भागा कर दोगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1/10, 1/10 को लिख सकते हैं 0.1, 0.1 सी विकल्प में है। आठवां प्रश्न दे रखा है, 175 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यदि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग कर देंगे, तो 175/100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 के साथ 2 जीरो है, तो ऊपर में पीछे से 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगेगा। पीछे से 2 संख्या लिखा हमने, यहाँ दशमलव लगा देंगे और पहले की संख्या लिख देंगे, 1.75। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। 250 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा? बच्चों आप लोगों को ये प्रश्न उत्तर समझ में आते हैं तो प्लीज़ बच्चा लाइक ज़रूर कीजिए, हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए बच्चा यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदलना है, ठीक है। 250 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा? मीटर को किलोमीटर में बदलना है। आप सभी जानते हो कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। यदि मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो 1000 से भाग कर देंगे। कितना दे रखा है? 250। भाग किसे करेंगे? 1000 से भाग कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25/100 आ गया। 25/100 को हम लोग लिख सकते हैं 0.25 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है तो ऊपर की 2 संख्याओं के पहले दशमलव, 0.25, यानी डी विकल्प। इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर होगा 0.25। अंतिम प्रश्न दे रखा है बच्चा कि मुस्कान के पास 75
रुपये 50 पैसे हैं। उसने अपने दोस्त को 25 रुपये उधार दिया। अब उसके पास कितने रुपए बचे? देखिए, मुस्कान एक बच्ची है जिसके पास 75 रुपये 50 पैसे हैं, ठीक है। उसने अपने दोस्त को 25 रुपये उधार दिया, तो उसके पास कितने रुपए बचे? हमें क्या करना है, 75 रुपये 50 पैसे में 25 रुपये घटा देना है। तो यहाँ देखिए, 75 के नीचे 25 लिखिए और यहाँ दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद शून्य शून्य लगा दीजिए। घटा देंगे, शून्य में से शून्य घटाएंगे तो शून्य, 5 में से शून्य घटाएंगे तो 5, इधर घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे तो शून्य, और यहाँ पे 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, यानी 50 रुपये 50 पैसे। बी विकल्प सही होगा, ठीक है। तो बच्चा, यह था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसकी PDF आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप सभी वहाँ से डाउनलोड कीजिए, ठीक है बच्चा। धन्यवाद।